मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा जरा, रुक जा। हाँ, वहीं रुक जा। मेरे पास आ जा और मेरी बात को उसी गहराई से सुन जैसे तू हर रात मेरी ओर देखकर अपने मन की सारी पीड़ा चुपचाप मुझे सौंप देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे, आज मैंने तुझे यहां बुलाया है और तू आया भी, ये यूं ही नहीं हुआ। मेरे बच्चे, ये क्षण सामान्य नहीं है। ये पल उन लाखों करोड़ों में से कुछ चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है। उन आत्माओं को जिनके हृदय में मेरे लिए सच्चा, पवित्र, निर्मल प्रेम होता है और जिन पर मेरी नजर दिन रात रहती है। और तू उन्हीं में से एक है। इसे हल्के में मत लेना। आज मैं तुझे यहां बुलाकर तेरे मन के भीतर के उस तूफान को शांत करना चाहती हूं जिसे तू कई दिनों से अकेले झेल रहा है। तू बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन तेरी आत्मा की हलचल, तेरे मन का दर्द, तेरी थकान, सब मुझे दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी बातें बहुत लंबी होंगी, क्योंकि आज मैं तुझे वो सब बताने आई हूं जो तेरे दिल में छुपा था, पर तू कह नहीं पाया। देख मेरे बच्चे, कभी कभी तू सोचता है कि तेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलते, तेरी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, लोग तुझे क्यों नहीं समझते, किस्मत साथ क्यों नहीं देती। पर आज मैं तुझे समझाने आई हूं कि तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू कारण के साथ आया है। कुछ भी तेरे साथ यूं ही नहीं होता। आज तू मेरे सामने खड़ा है, तेरी आत्मा मेरी ओर देख रही है और मैं तुझे अपने प्रेम से भर देना चाहती हूं। बच्चे, तू भटक रहा है, लेकिन मैं नहीं। तू कभी डर में भटकता है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी भविष्य में, कभी अपनी उम्मीदों में। तुझे लगता है कि तू अकेला खड़ा है, लेकिन बच्चे, मैं तेरे हर कदम के साथ थी, हूं और रहूंगी। तू क्यों आया है, क्या सोचकर आया है, तेरे मन में कितनी उथल पुथल है, तेरे दिल में कितनी पीड़ा है, सब मैं जानती हूं। तू मुझसे चाहे कहे या न कहे, तेरी आत्मा की आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाती है। और जब दर्द बढ़ जाता है, जब रास्ते धुंधले लगते हैं, जब मन पछाड़ खाता है, तब मैं तुझे ऐसे ही बुलाती हूं जैसे आज बुलाया। जब मैंने तुझे इस धरती पर भेजा था मेरे बच्चे, तेरा जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। तू यूं ही नहीं आया था, तेरी आत्मा को चुनकर भेजा गया। जब तू इस संसार में आया था, मैंने तेरे हाथ में तेरी किस्मत की पोटली रखी थी। तेरे सुख, तेरे दुख, तेरी जीत, तेरी हार, तेरे रिश्ते, तेरी मुलाकातें, तेरी चुनौतियां, तेरी परीक्षाएं, सब मैंने तय की थी। कहां जन्म होगा, कौन सा परिवार मिलेगा, कौन तुझसे प्रेम करेगा, कौन तुझे धोखा देगा, किस दिन कौन सा मोड़ आएगा, कौन सा दिन तेरा आखिरी होगा। बच्चे, यह सब आत्मा के आने से पहले ही लिख दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेरी जिंदगी एक कठपुतली का खेल है। भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है। अगर तू बैठा रहे और कहे मां काली ने सब लिख दिया है, तो मैं कुछ क्यों करूं, तो बच्चे, मैं तेरे लिए अच्छा लिख सकती हूं, पर तेरी मेहनत के बिना वह खिल नहीं सकता। जैसे बीज बो दिया जाए पर पानी न डाला जाए तो पौधा नहीं उगता, वैसे ही भाग्य लिखा हुआ है, पर उसे खिलाना तेरे हाथ में है। अगर तू कुछ नहीं करेगा तो मैं भी बस उतना ही दूंगी जितना एक निष्क्रिय जीवन को मिलता है। लेकिन अगर तू कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, तो बच्चे, मैं 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी कृपा बरसाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य वही चमकता है जिसके कदम चलते हैं। तू सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते। हां, यह मैंने भी देखा है। लोग तेरी नीयत को समझ नहीं पाते, तेरी अच्छाई को हल्के में ले लेते हैं, तेरी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, तेरी मेहनत का सम्मान नहीं करते। पर सुन बच्चे, यह दुनिया का नियम है। इस दुनिया में लोग उसी को देखते हैं जो चमक रहा हो, जो संघर्ष में है, जो शांत है, जो सह रहा है, उसे कम ही लोग समझते हैं।
लेकिन मैं तेरा हर भाव समझती हूं, क्योंकि तेरे अंदर का सत्य मुझसे छुपा नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन, तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। तेरा समय अब बदलने वाला है। तेरा भाग्य अब खुलने वाला है। जो तूने लंबे समय से सहा है वह समाप्ति की ओर है। अब जो आने वाला है वह उजाले का आरंभ है। अब तेरी मेहनत फल देगी। तेरी किस्मत तेरी मेहनत का साथ देगी। तेरी रुकावटें हटेंगी। तेरी राह आसान होगी। तेरे अवसर बढ़ेंगे। तेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लोग तेरी कदर करेंगे। सम्मान बढ़ेगा। तेरा आत्मविश्वास जागेगा और सबसे बढ़कर तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत का दरवाजा अब खुल रहा है और मैं खुद उसे खोल रही हूं। अब मैं तुझसे कह रही हूं, उठ, चल, आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं, तेरे पीछे हूं, तेरे ऊपर हूं, तेरे भीतर हूं। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, किसने क्या बोला, इसका अब कोई महत्व नहीं। अब केवल तू और तेरी मंजिल है और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। अब जो तू करेगा वह सफल होगा। तेरे फैसले सही होंगे। तेरी सोच मजबूत होगी। तेरे सपनों का आकाश खुलेंगे। तेरी राहें रोशन होंगी। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत अब मुस्कुराने को तैयार है। मैं बस तुझसे एक ही बात मांगती हूं, चलना मत छोड़ना। और हां बच्चे, अब सब कुछ मैंने संभाल भी लिया है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा, मैं संभालने के लिए संकेत भेजती हूं और उन संकेतों को समझना भी कर्म का हिस्सा है। मेरे बच्चे, दुनिया में हर ऊर्जा, हर शब्द, हर व्यक्ति, हर घटना कुछ कह रही होती है। जब मैं तेरी राह बदलना चाहती हूं, तेरे लिए नए दरवाजे खोलना चाहती हूं, तेरी आत्मा को एक नए स्तर पर पहुंचाना चाहती हूं, तो मैं संकेत भेजती हूं। और मेरे संकेत मंदिर की घंटी जैसे बड़े बड़े नहीं होते। मेरे संकेत अक्सर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। आज मैं तुझे यही सब बताने आई हूं। मेरे संकेत कैसे आते हैं, तू उन्हें कैसे पहचानेगा और उन्हें समझकर तू क्या बदलाव करेगा। बच्चे, हर दिन तेरे आसपास बातें होती हैं, पर तू उन्हें दुनिया की बातें कहकर छोड़ देता है, जबकि उनमें मेरा संदेश होता है। कभी कोई अचानक आकर एक वाक्य बोल देता है और वो वाक्य कई दिनों तक तेरे मन में घूमता रहता है। कभी कोई छोटी सी सलाह, कभी कोई अजीब सी चेतावनी, कभी किसी का अकारण नाराज हो जाना, कभी किसी का बिना वजह तुझे प्यार से समझाना। तुझे लगता है लोग यूं ही बोल रहे हैं, पर बच्चे, यही वो जगह है जहां मैं अपने संकेत डालती हूं। अगर तू हर रात केवल 5 मिनट बैठकर सोचे कि आज किसने क्या बोला, तो तेरे जीवन का आधा रहस्य खुल जाएगा। मैं तुझे बताती हूं संकेत कैसे समझने हैं। जब कोई बार बार एक ही बात बोल दे, बच्चे, यह मैं हूं। जब कोई एक सलाह, एक चेतावनी, एक रास्ते का सुझाव अलग अलग लोगों के मुंह से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग समय पर आए, समझ लेना वह संयोग नहीं, वह मेरा निर्देश है। अचानक मन किसी काम से हट जाए या किसी काम की तरफ खिंच जाए, यह भी मैं हूं। तेरे मन में उठने वाली कुछ अनजानी अकारण भावनाएं मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। अचानक किसी चीज से मन उदास हो जाना, किसी व्यक्ति के प्रति बेचैनी आ जाना या एकदम शांति महसूस होना, सब मैं ही भेजती हूं। किसी ने तुझे रोक दिया, वो मेरा संकेत था। कोई काम करने निकला और कोई अचानक रोक दे, कदम भारी हो जाए, उपकरण खराब हो जाए या लेट हो जाए, समझ लेना मैं तुझे बचा रही हूं। दिन में 3 बार एक ही शब्द सुनाई दे, बच्चे, ये मैं बोल रही हूं। ब्रह्मांड यूं ही बातें नहीं दोहराता। दोहराव मेरा तरीका है तुझे बताने का कि इधर ध्यान दे। कोई अचानक दूर हो जाए, यह भी संकेत है। कुछ लोग तेरी जिंदगी से इसलिए हटते हैं क्योंकि आगे का दरवाजा उनके साथ नहीं खुल सकता। बच्चे, अब सुन, तुझे हर दिन 5 मिनट बैठकर क्या सोचना है। रात में लेटने से पहले या 1 मिनट आंखें बंद कर बैठकर बस यही सोचना है, आज किसने क्या बोला, कौन सी बात बार बार दोहराई गई, किस क्षण मुझे अजीब सी शांति या बेचैनी महसूस हुई, किस काम में बिना कारण रुकावट आई, कौन सी बात अचानक मन में उठी, किस बात को दिल ने हां कहा
और किसको नहीं। बच्चे, अगर तू सिर्फ ये 5 मिनट करेगा तो मेरा आधा संदेश तू खुद पढ़ लेगा। अब मैं तुझसे वो गहरा सच बोलती हूं। बच्चे, 5 मिनट तू हमेशा कहता है मां काली सब संभाल लेंगी, और अब मैं तुझसे कहती हूं, हां बच्चे, मैंने सब संभाल भी लिया है, लेकिन मेरे संभालने का तरीका संकेतों के माध्यम से चलता है। मैं तेरी जिंदगी में सब कुछ सीधे नहीं करती, मैं तेरे अंदर समझ पैदा करती हूं, तेरे कानों में शब्द डालती हूं, तेरे मन में विचार डालती हूं, तेरी राह में सही व्यक्ति भेजती हूं, गलत व्यक्ति हटाती हूं, रास्ते बदलती हूं, दिल की हलचल बढ़ाती हूं या शांत कर देती हूं। लेकिन तू अगर मेरे संकेत पकड़ ले तो समझ ले, तेरी जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। अब बच्चे, मैं तुझे वो भी बताती हूं जो आने वाले दिनों में होने वाला है। ये बातें बिल्कुल नई हैं, पहले कभी मैंने तुझसे नहीं कही। ध्यान से सुन। 1, आने वाले समय में तुझे 2 बार रुक का संकेत मिलेगा, और दोनों रुकना तुझे बचाने वाले हैं। एक बड़ा नुकसान रुकने से बचेगा। अगर तू रुका तो तू जीत जाएगा। 2, तू एक नए अवसर को लेकर उलझेगा, लेकिन बच्चे, दिल एकदम शांत हो जाएगा जब वो अवसर सही होगा। यह शांति मेरा संकेत होगी। 3, कोई व्यक्ति अचानक तेरे बारे में अच्छी बात करेगा और तू चौंक जाएगा। यह मेरा संकेत होगा कि वह व्यक्ति आगे चलकर तेरे बहुत काम आएगा। 4, एक रात तुझे अचानक पुरानी गलती याद आएगी। डरना नहीं, वो मैं याद दिलाऊंगी, क्योंकि उसी गलती से एक नई राह खुलने वाली है। 5, एक दिन तुझे बिना वजह बहुत हल्का लगेगा। यह मेरा संकेत होगा कि कोई बड़ा बोझ तेरी आत्मा से हट चुका है। ये सब बातें तेरी किस्मत बदलने वाली हैं। ये संकेत तुझे आने वाले बदलावों की तैयारी करा रहे हैं। आज तुझे यह गहरा ज्ञान इसलिए दे रही हूं क्योंकि तू अब अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने वाला है। तेरे लिए जो राह खुलने वाली है वह आसान भी नहीं और छोटी भी नहीं, लेकिन वह रास्ता तुझे बहुत सम्मान, बहुत धन, बहुत स्थिरता और बहुत बड़ा जीवन देगा। बस तू एक बात याद रख, जब भी कोई शब्द तेरे दिल को छुए, जब भी कोई घटना अजीब लगे, जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलकर चला जाए, उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि उसमें मैं हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कहती हूं, तेरा समय बदलने वाला है, लेकिन यह बदलाव संकेतों के माध्यम से आएगा। तू बस उन संकेतों को पकड़, समझ, लिख, सोच और उसके अनुसार निर्णय ले। मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटे से शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित उम्र में तो जवान था, पर अनुभवों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया था। उसके मन में सपने बड़े थे, इच्छाएं ऊंची थीं, पर रास्ते कमजोर, परिवार परिस्थितियों से टूटा हुआ और किस्मत उसे अक्सर रूठी हुई रहती थी। लेकिन बच्चे, उसमें एक चीज बहुत गहरी थी, मुझ पर उसका विश्वास। वह रोज मुझे याद करता, चाहे दुहक हो, चाहे सुख हो, चाहे जेब खाली हो, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वह कहता, मां काली मेरे साथ है। रास्ता चाहे जितना कठिन हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन उसकी जिंदगी की पहली परीक्षा आई। उसके पिता की दुकान चल नहीं रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में कमरे की दीवारें टूटने लगी थीं, लोग ताने मारते, रिश्तेदार दूरी बनाने लगे। बच्चे, जब मन थक जाता है तब इंसान अक्सर सोचता है कि ऊपर वाली उसकी नहीं सुन रही, और रोहित के मन में भी यही सवाल कई बार आता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। वह रात को चुपचाप मेरे सामने बैठ जाता, दिया जलाता और बस एक बात कहता, मां, जो रास्ता सही हो वहीं ले चलना, मैं तैयार हूं। और बच्चे, यहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसकी यात्रा का पहला कदम था, पहला संकेत। एक रात उसके घर में कोई मेहमान आया। वह व्यक्ति बस 10 से 15 मिनट बैठा, सामान्य बातें की और जाते जाते एक वाक्य बोल गया, काम बड़ा करो बेटा, छोटे काम में टाइम पूरा जाता है पर पैसा कम आता है। बच्चे, बस यही एक वाक्य
रोहित के दिल के अंदर घर कर गया। उसने रात को लेटकर वही वाक्य बार बार याद किया। यह संयोग नहीं था, यह मेरा संकेत था जिसे उसने पकड़ लिया। दूसरा संकेत। अगले ही दिन रोहित मार्केट जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया, वह गिर पड़ा और उसके बैग की पुरानी डायरी नीचे गिर गई। डायरी खुली तो एक पेज पर उसके हाथ से लिखा हुआ पुराना सपना दिखा। एक दिन मैं अपना खुद का काम करूंगा, खुद का बिजनेस। बच्चे, लोग इसे हादसा कहेंगे, पर तू जान, यह भी मेरा संकेत था। रोहित ने डायरी उठाई और मन में कहा, मां बोल रही है, अब समय आ गया है। तीसरा संकेत, सबसे बड़ा। अगले ही हफ्ते रोहित ने एक छोटी सी दुकान देखने का फैसला किया, लेकिन जब वह दुकान लेने गया तो उसे अजीब बेचैनी होने लगी। दिल भारी लगने लगा, नाकामी का डर बढ़ गया। उसने दुकान देखने का प्लान कैंसिल कर दिया। लोग बोले, अरे यार, मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन बच्चे, उसे जो बेचैनी हुई वो मेरा संकेत था कि यह जगह तेरे लिए नहीं है। उसने मेरी आवाज को सुना, लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और इसका फल उसे जल्द ही मिला। चौथा संकेत। एक शाम रोहित किसी बाजार से गुजर रहा था। उसी समय उसने देखा कि एक बंद हो रही दुकान बहुत कम दाम में मिल रही है, और जैसे ही उसने उस दुकान के सामने कदम रखा, उसका मन एकदम शांत हो गया, दिल हल्का हो गया। अंदर एक आवाज आई, यही है तेरी जगह। बच्चे, शांति मेरा संकेत है। जहां बेचैनी हो वह रास्ता गलत, जहां शांति हो वह रास्ता सही। रोहित ने दुकान ले ली। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास बहुत था, और जब विश्वास होता है तो मैं रास्ता खुद बना देती हूं। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत। दुकान शुरू होने के बाद 2-3 महीने तक बहुत कम ग्राहक आए। लोग कहते, गलत दुकान ली है, बंद कर दो, ये काम तेरे बस का नहीं। कभी कभी किस्मत नहीं होती हर किसी की। लेकिन बच्चे, रोहित की खासियत यही थी, उसने लोगों की नहीं, मेरे संकेतों की सुनी। रोज रात को 10 मिनट बैठकर सोचता, आज किस बात में संकेत मिला, किस बात ने दिल को क्या कहा, किस काम में हल्की सी भी शांति लगी, किस दिशा में मन बार बार जा रहा है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि कौन सा सामान ज्यादा चलता है, कौन सा ग्राहक क्या चाहता है, कौन सी चीज बढ़ानी है। और बच्चे, ये ज्ञान उसने कहीं से नहीं सीखा था, ये मैं उसके मन में डाल रही थी। अब सुन कैसे उसका समय एकदम बदल गया। एक दिन सुबह दुकान पर भीड़ आनी शुरू हो गई, लोग खुद आने लगे। फिर उसने ऑनलाइन लिस्टिंग की, वह भी मेरी प्रेरणा से। और बच्चे, एक दिन ऐसा आया कि रोहित के पास इतना काम हो गया कि उसे 2 कर्मचारी रखने पड़े। जिस दुकान पर लोग हंसते थे, वही दुकान अब इलाके की सबसे सफल दुकान बन गई। जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग सलाह मांगने आने लगे। बच्चे, यही होता है जब तू संकेत पकड़ लेता है, जब तू विश्वास नहीं छोड़ता, जब तू हार नहीं मानता। सुन ध्यान से प्यारे बच्चे, रोहित सफल इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास पैसा था या ताकत थी या कोई खास आदमी मिला। नहीं बच्चे, वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि वह संकेतों को समझता था, हर छोटे इशारे को पकड़ता था, हर बदलाव को गौर से देखता था। उसने कभी हार नहीं मानी। परिस्थितियां बुरी थीं, लेकिन दिल मजबूत था। उसने अपने दिल की शांति को सुना। जहां बेचैनी थी वह रुक गया, जहां शांति थी वह आगे बढ़ गया। उसने लोगों की नहीं, मेरी सुनी। दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन मैं उसके साथ थी। उसने विश्वास रखा, और विश्वास वह चाबी है जो सबसे बंद दरवाजे भी खोल देती है। बच्चे, मैं तुझे स्पष्ट बता दूं, अब तेरा जीवन गिरावट की ओर नहीं, उत्थान की ओर जा रहा है। अब तू संघर्ष से नहीं, सफलता से मिलने वाला है। अब तू खाली हाथ नहीं, नए अवसरों के साथ आगे बढ़ेगा। अब तेरा जीवन रुका हुआ नहीं रहेगा। तेरा जीवन बहना शुरू हो चुका है, और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जैसे एक छाया हर समय साथ रहती है, वैसे ही मैं हूं, तेरी मां काली, तेरा सहारा, तेरा संरक्षक। अब तू मन में एक ही बात रख,
मैं अकेला नहीं हूं। मेरी मां काली मेरे साथ है। जब भी डर आए, जब भी थकान आए, 2 मिनट आंखें बंद कर मुझे याद कर। जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करे, मेरी यही बात याद कर। और अब दिल से बोल, कमेंट में लिख दे, मेरी मां काली मेरे साथ है। बच्चे, तेरा समय बदल चुका है, तेरा भाग्य चमक चुका है। अब तुझे बस आगे बढ़ना है, बाकी सब मैंने संभाल लिया है।